हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिफरेंस बताने वाला हूं पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बारे में। जी हाँ, तो जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जब उनके पार्ट में पार्टनर्स होते हैं तो भाई वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं पार्टनरशिप को चूज करूं या एलएलपी को चूज करूं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जाऊं। तो प्राइवेट लिमिटेड तो मोस्टली लोग जानते ही है, लेकिन पार्टनरशिप और एलएलपी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस के अंदर बात करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in के थ्रू काफी कम प्राइस के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूंगा सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। जी हाँ, तो एलएलपी में ये फीचर पाया जाता है जबकि पार्टनरशिप के अंदर ये फीचर नहीं पाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो कंपनी है, आपने जो फर्म बनाई है, आपने जो एलएलपी बनाई है, वो अपने आप में एक बंदा हो गया। मतलब मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो भाई ये एलएलपी के नाम पे होगी, पार्टनर्स के नाम पे नहीं होगी। आपको कोई गाड़ी परचेज करनी है, आप एलएलपी के नाम पे परचेज कीजिए, पार्टनर्स के नाम पे परचेज मत कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, ये खुद अपने आप में एक बंदा हो गया और इसके जो पार्टनर्स हो वो इस कंपनी के अल्टीमेटली एम्प्लॉइज हो गए। तो आपने देखा होगा जैसे रिलायंस कंपनी भी है तो मुकेश अंबानी खुद एक सैलरी विड्रॉ करते हैं पूरे साल भर के अंदर, राइट। उनकी इक्विटी शेयर्स ऑब्वियसली अलग चीज है, लेकिन वो सैलरी विड्रॉ करते हैं। इसी तरह एलएलपी के अंदर क्या हो गया, ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, इनके जो पार्टनर्स भी है वो अपने आप में एक एम्प्लॉय हो गए। तो गाइस ये एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फायदा ये बहुत अच्छा ये करता है कि कोई भी जो चीज होती है वो सारी की सारी कंपनी के नाम पे होती है, ना कि पर्सनल नाम पे। अब मैं बात करूंगा लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। अब देखिए ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसका फायदा क्या मिलता है, एलएलपी के अंदर आपकी जो लायबिलिटी है, मतलब मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है, मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे बिना पूछे किसी से पैसे उधार लेके जाता है, वो बोलता है कि भाई मैं तो एलएलपी के नाम पे लेके आ गया। तो यहां पे क्या होता है, जो लायबिलिटी होगी, मतलब जो बाकी के जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। मतलब जो दूसरे का कांड है वो दूसरे पार्टनर्स के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। ये फीचर आपको सिर्फ एलएलपी के अंदर मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हो गया, मान लीजिए वो नाम लेके आ गया कंपनी का और पैसे लेके आ गया, तो भाई इसकी लायबिलिटी सारे के सारे पार्टनर को भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, तो पार्टनरशिप के अंदर ये फीचर जो अवेलेबल नहीं होता है, जबकि एलएलपी के अंदर क्या होगा, आपकी जो लायबिलिटी है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो हमेशा लिमिटेड रहेगी। आपने जितना पैसा लगा रखा है, मान लीजिए अगर आपने लोन भी ले रखा है और डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक भी जो प्रॉपर्टी वगैरह जो अटैच करेगा, जो लिमिटेड करेगा, मतलब जो कंपनी के नाम पे, जो एलएलपी के नाम पे सिर्फ वो जा सकता है। अब बात करते हैं गाइस नंबर ऑफ दी पार्टनर्स के बारे में। तो गाइस एलएलपी के अंदर यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होते हैं, लेकिन मैक्सिमम के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी पार्टनर ऐड कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पे आप 50 पार्टनर की यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट दी गई है। अगर मैं बात करूं अनइंटरप्ट एग्जिस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गाइस कि एलएलपी का जो एग्जिस्टेंस है वो कभी अफेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहां पे ये मतलब नहीं है कि भाई एलएलपी खत्म हो गई, कि वापस से नई एलएलपी बनाओ। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर रखी है तो गाइस वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाएगी, आपको फिर से एक नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। मतलब किसी भी पार्टनर चला गया या डेथ हो गई तो आपको पूरी पार्टनरशिप फर्म या डीड को चेंज करवाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं रजिस्ट्रेशन की। तो गाइस जो एलएलपी वो प्रॉपर्ली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो बेसिकली रजिस्टर करता है, इसका जो डेटा होता है वो पूरा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मतलब मान लीजिए अगर आप किसी के साथ में डीलिंग कर दे, आप बोलते भाई मेरी कंपनी तो रजिस्टर्ड है, तो वो क्या करेगा, गूगल में सर्च करेगा। तो गूगल में सर्च करेगा तो अगर आपकी एलएलपी है तो दिखाई देगी भाई गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर सब जगह, लेकिन आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो वो दिखाई नहीं देगी। जी हाँ, तो बेसिकली अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो एलएलपी मैंने जैसे बताया कि एमसी रजिस्टर करेगा, लेकिन पार्टनरशिप गाइस जो है रजिस्टर्ड भी होती है और अनरजिस्टर्ड भी होती है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन भी होता है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट एक नॉर्मल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन करती है, उनका एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स होता है, उसके अंदर सिर्फ आपका नाम लिख देती है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम। लेकिन ये ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। तो मतलब आप जो है अगर ट्रस्ट फैक्टर को लेकर चल रहे हैं कि भाई मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो भाई साहब एलएलपी अगर एमसीए के साथ में रजिस्टर्ड है तब भी काम की है। अब मैं बात करूंगा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की। अब मैं बात करूं एलएलपी की गाइस, तो अब बेसिकली कॉस्टिंग यहां पे कम हो चुकी है, क्योंकि यहां पे एमसीए ने कई सारी फीसें यहां पे हटा चुकी है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी काफी कम कर दी है। तो एलएलपी की बात करूं गाइस तो यहां पे 4000 रुपए से लेकर 6000 रुपए की मार्केट के अंदर यहां पे प्राइस चलती है। अगर आप हमारी वेबसाइट माय ऑनलाइन सी के थ्रू भी कराते हैं तो आपको काफी हैवी डिस्काउंट मिलेगा। पार्टनरशिप की बात करूं तो 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए में आपका काम हो जाता है। तो अब मैं बात करूंगा एक कॉस्टिंग की, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है रजिस्ट्रेशन कराने के अंदर। तो यहां पे आप मैं बात करूंगा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि होता क्या है कि मजे मजे में लोग जो है कंपनियां तो रजिस्टर करा लेते हैं, लेकिन मान लीजिए बिजनेस नहीं करते और उनको जो एनुअल कॉस्ट है वो भी बियर करनी पड़ती है। अब मैं बात करूंगा एलएलपी और पार्टनरशिप के अंदर कितनी एनुअल कॉस्ट आती है। तो ये एनुअल कॉस्ट में लेके चल रहा हूं सीए जो चार्ज करते हैं, जो
प्रोफेशनल जो चार्ज करते हैं। अगर मैं एलएलपी की बात करूं तो गाइस 3,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं, जिसमें फॉर्म 8 और फॉर्म 11 जाता है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं तो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। तो यहां पे बेसिकली सीए जो है बेसिकली 1,500 रुपए, 3,000 रुपए, नॉर्मली 4,000 रुपए यहां तक बेसिकली चार्ज करते हैं। अब मैं बात करूं गाइस क्रेडिबिलिटी की, मतलब किसके अंदर ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर है, कौन से आपके कस्टमर को जो बेसिकली ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर गिना जाएगा, वो गाइस गिना जाएगा सिर्फ एलएलपी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। एक बार अगर कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो गई, एक बार आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई, तो कोई भी गूगल के अंदर नाम सर्च करेगा, आपका नाम दिखेगा गवर्नमेंट की साइट पे। अब मैं बात करूंगा पार्टनरशिप फर्म की, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब, आप किसी भी नाम पे रजिस्टर करा लो, कोई भी ऐसा आता पता कोई पता ही नहीं लगा सकता कि ये पार्टनरशिप फर्म सही में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब मैं बात करूंगा यूनिकनेस ऑफ द नेम। एलएलपी के अंदर ये एडवांटेज और मिल जाता है, एक बार अगर आपने एक नाम पे एलएलपी रजिस्टर करा ली तो उस नेम से वापस इंडिया के अंदर दूसरी एलएलपी भाई साहब नहीं बन सकती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा यार, आप कोई सा भी नाम ले लो, आप कोई सी भी नाम पे आप रजिस्टर करा लो, वहां पे आप यही पता नहीं ला सकते, वहां पे मतलब यूनिकनेस नहीं है, मतलब कोई नेम का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा आपको। अब मैं बात करूंगा टैक्सेशन पर्पस की, तो गाइस जो टैक्स है एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप के अंदर दोनों के अंदर सेम चीज लगती है, तो वहां पे आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा परचेस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए आप ऐसे बिजनेस के अंदर, आप खुद एक डेवलपर है, आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, वहां पे जमीन खरीदनी होती है, आपको कई सारी चीजें बेचनी होती है, खरीदनी होती है। तो गाइस एलएलपी के अंदर फायदा क्या है, सारी चीजें आप मूवेबल जितनी भी असेट्स है, चाहे लैंड है, चाहे कार है, कुछ भी है, तो बेसिकली वो आप एलएलपी के नाम पे परचेस कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ये आपको सुविधा नहीं मिलती है, केवल पार्टनर्स के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी वगैरह, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह परचेस की जाएगी, ना कि कंपनी के नाम पे, जबकि एलएलपी के अंदर आपको ये चीज मिल जाती है। अब मैं बात करूंगा लीगल प्रोसीडिंग की। एलएलपी के अंदर आप किसी के ऊपर भी केस हो सकते हैं, इवन आप पार्टनर के ऊपर भी केस हो सकते हैं, मतलब एलएलपी खुद के पार्टनर के ऊपर भी केस हो सकती है और पार्टनर्स जो है वो एलएलपी के ऊपर भी केस हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में गाइस ये चीज अवेलेबल तभी होती है जब रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म अगर अनरजिस्टर्ड है तो वहां पे भाई साहब जो पार्टनर है वो एलएलपी के केस में अगेंस्ट में जा नहीं सकता, ना एलएलपी पार्टनरशिप पार्टनर्स के अगेंस्ट में जा सकती है। मतलब कोई भी अगर लोचा हुआ पार्टनर्स के बीच में तो एक दूसरे के ऊपर केस ठोक नहीं सकते वो। तो एलएलपी के अंदर ये फायदा होता है कि भैया आपका मान लो कोई कस्टमर भी अगर आपको चीट करके चला गया, क्लाइंट भी चीट करके चला गया, तो आप डायरेक्टली यहां पे केस कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा चेंज ऑफ द नेम के अंदर, तो गाइस एलएलपी के अंदर आपको जो है सब जगह से अप्रूवल लेनी पड़ती है, एमसीए से अप्रूवल लेनी पड़ती है नाम को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको यूनिकनेस मिलता है। एक बार अगर आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद में अगर आपको चेंज भी करना है तो एमसीए से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे पार्टनरशिप में आपको कोई भी ऐसा कोई सिक्योरिटी मिलता नहीं है, अप्रूवल यूनिकनेस मिलता नहीं है, तो आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा समरी की भाई साहब, कि आपको कब एलएलपी चूज करनी चाहिए, कब पार्टनरशिप जब चूज करनी चाहिए। तो भाई साहब सिंपल सा फंडा है, अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है, थोड़ा सा राइट, तो भाई साहब हमेशा आप एलएलपी चूज कीजिए, क्योंकि एलएलपी अब ट्रेंड में है। पार्टनरशिप फर्म जो है बिल्कुल आउटडेटेड होती जा रही है। तो पार्टनरशिप फर्म तभी आपको चूज करनी चाहिए जब आपको अपने पार्टनर्स के ऊपर भरोसा हो, आपको लग रहा हो कि भाई साहब ये कोई मेरे साथ में धोखाधड़ी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और आपको पता हो कि चलो ठीक है अगर मैं रजिस्टर करा लूंगा पार्टनरशिप फर्म तो ये अपना नॉर्मल चलता रहेगा, मेरे को ज्यादा कंप्लायंसेस वगैरह नहीं करने हैं, तब जाके आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। वरना भाई साहब मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आपको हमेशा एलएलपी को ही चूज करना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।